क्या आपने कभी 21 लाख कमाए हो और फिर भी लगे कि नुकसान हो गया? कभी कभी मुनाफा दिखता है लेकिन असल में घाटा होता है। एक पुणे के बिजनेसमैन ने 29 लाख में फ्लैट खरीदा और 50 लाख में बेचा। सुनने में अच्छा लगता है, खरीदा 29 लाख में, बेचा 50 लाख में। फिर भी उन्होंने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कमाने के बाद भी उन्हें लगा कि यह नुकसान था। उन्होंने 13 साल तक उस प्रॉपर्टी को रखा। 13 साल तक फ्लैट उनके पास था। 21 लाख का फायदा हुआ और 14,50,000 रुपये किराया मिला। कुल मिलाकर 64,50,000 रुपये मिले। सुनने में अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि ये एक बढ़िया डील थी। लेकिन जब सालाना रिटर्न देखा, सिर्फ 4.28%। हर साल का फायदा सिर्फ 4.28% निकला, जो कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट से भी कम है। एफडी से भी कम रिटर्न मिला। अगर वही 29 लाख बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में लगाए होते, सोचिए, अगर वो पैसा बैलेंस्ड फंड में लगाया होता, हर महीने 15,000 मिलते 13 साल तक। हर महीने कमाई होती 15,000, कुल निकासी 23,40,000 रुपए और कॉर्पस 82 लाख। पैसा निकाला 23,40,000 रुपए और बचा 82 लाख, यानी कुल 1,05,40,000 रुपए। कुल मिलाकर 1,05,40,000 रुपए बनते, जो प्रॉपर्टी से लगभग दोगुना है। फ्लैट से मिले पैसों से 2 गुना ज्यादा। प्रॉपर्टी के साथ कई छिपे खर्चे भी आते हैं, जैसे रख रखाव, किराएदार की परेशानी, खाली घर। भावनात्मक रूप से अच्छा लगता है, लेकिन रिटर्न कम होता है। दिल को अच्छा लगता है, लेकिन जेब को नहीं। सीख क्या है? भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से निवेश करो। निवेश सोच समझकर करो, सिर्फ भावनाओं से नहीं। म्यूचुअल फंड धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन असरदार होते हैं। फंड चुपचाप काम करते हैं और अच्छा रिटर्न देते हैं। रियल एस्टेट भावनात्मक होता है, लेकिन फंड ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। फ्लैट से लगाव होता है, लेकिन फंड से फायदा होता है। रियल एस्टेट भावनात्मक के लिए कौन सा बेहतर है? कमेंट में बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे जरूर लिखिए। क्या होता है, लेकिन फंड ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। फ्लैट से लगाव होता है, लेकिन फंड से फायदा होता है। थैंक यू।